सुंदरपुर नाम के गांव में एक सेब के पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। कहा जाता था कि वो चिड़िया जिस किसी भी के भी घर जाएगी, उस घर में जो इंसान रहता है वो जो कुछ मांगेगा उसकी विश पूरी हो जाया करेगी। तो इसलिए वो चिड़िया रोज किसी ना किसी के घर जाती और उस घर में जो भी रहता था वो जो भी मांगता उसकी विश पूरी हो जाया करती थी। उस चिड़िया को दूसरों की मदद करने का बहुत शौक था। चिड़िया का एक बहुत अच्छा दोस्त भी था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश एक गरीब किसान था। वो उस चिड़िया को रोज कुछ न कुछ खाने को दिया करता था। एक दिन उसके घर कुछ खाने को ना होता तो वो चिड़िया उसे कुछ खाने को दे दिया करती थी, जो सुरेश कहता। लेकिन एक दिन एक चोर उस चिड़िया को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है, क्योंकि उसके मन में लालच था कि वो उस तोते से जो चाहे वो मंगवाएगा, उसे पिंजरे में कैद रखेगा। चिड़िया, मेरी बात गौर से सुनो। अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जो बोलूँगा तुम्हें वही करना है, समझ गई? हाँ, अगर तुमने मेरी एक बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ ठीक है मालिक, हाँ जैसा बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगी। हाँ आप बोलिए, आपको क्या चाहिए? अभी मैं आपको बता देती हूँ। देखो चिड़िया, अभी मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरे लिए जूस लाओ। हाँ, अभी तो मैंने बहुत छोटी सी चीज़ मांगी है, बाद में अगर तुमने नहीं मानी तो फिर मैं बड़ी बड़ी चीज़ें मांगा करूँगा। हाँ मैं आपने मुझसे जूस मांगा और मैंने आपको दे भी दिया, अब मैं जाऊँ? कोई नहीं चिड़िया, अभी मैंने तो सिर्फ जूस मांगा है, और भी तो चीजें मैं मांगूंगा। हाँ कल परसों, लेकिन आज के लिए बस जूस ही काफी। आज पहला दिन है इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ अगले दिन मैं ज्यादा चीजें मांगूंगा। हाँ अब मैं तुम्हें इस पिंजरे में कैद रखूंगा और कहीं भी नहीं जाने दूंगा। हाँ ऐसे ही वो चोर उस चिड़िया को उस पिंजरे में ही कैद करके रखता है। वो चिड़िया बहुत बोलती है कि मुझे आज़ाद कर दो, मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन वो चोर मानता ही नहीं, उसे आज़ाद करता ही नहीं। दिन वो चोर उस चिड़िया को खाना देने के लिए पिंजरा खोलता है तो फिर वो चिड़िया अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। अरे रुक रुक रुक, अरे रुको रुको, चिड़िया चिड़िया कहाँ भागती हो? चलो पिंजरे में जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना रखा है। चलो चलो भागो, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ चिड़िया, तुम इतना हंस क्यों रही हो? है बताओ मुझे, तुम तो मेरी दोस्त हो ना? खैरियत, तुम इतने दिनों के बाद आई हो मेरे घर? हाँ बहुत लंबी कहानी है सुरेश भाई। वो असल में एक चोर ने मुझे पिंजरे में कैद करके रखा था और रोज मुझसे चीजें मांगता था। लेकिन एक दिन उसने मुझे खाने को दिया तो उसने मेरे लिए पिंजरा खोला था, तो फिर मैं अब इस मौके का फायदा उठा के वहां से भाग गई। है ना समझ, है ना? ये है अच्छी है ना समझदारी मेरी? हाँ अभी तो आप बताएं कि आपको क्या चाहिए, मैं दे दूंगी आपको। है ना, बताएं मुझे, भूख लगी आपको? कुछ चाहिए आपको? अरे हाँ चिड़िया, वो तो असल में हमारे हमारे शहर में तो लूटा मारी चल रही है, बहुत चोरों चक्की आ गए हमारे मुल्क में तो। और हाँ मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मुझे सेब दे दो। हाँ बहुत सारे सेब देना, बहुत भूख लग रही है मुझे। मैं इतने दिनों से भूखा हूँ, जब से तुम नहीं आए थे ना, तुम नहीं आई थी ना, तब से मैं भूखा हूँ। हाँ हाँ इतने दिनों से तुम नहीं आए, इसकी वजह से मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा था। हाँ अच्छा हुआ तुम आ गए, अब जल्दी से मुझे सेब दे दो। कैसा आपका हुक्म मालिक, आपने जो बोला मैंने किया। वाह इतना बड़ा सेब का पेड़, ये सेब का पेड़ तो मुझसे भी बड़ा है। इसके सेब तो देखो कितने बड़े हैं। शुक्रिया तुम्हारा चिड़िया, इसको तो खाते हुए मुझे 1 साल हो जाएगा। वाह 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 वाह, चलो खाते हैं इसको। नहीं नहीं सुरेश भाई, अभी मुझे घर, दूसरों के भी घर जाना है, अभी मुझे बहुत काम है, इसलिए मैं चलती हूँ, आप सारे सेब खा लीजिए। हाँ तो ये कह के वो चिड़िया वहां से चली जाती है। रुक रुक चिड़िया, उड़ के कहाँ जाएगी, उड़ के कहाँ जाएगी? हाँ पकड़ लिया चिड़िया को, पकड़ लिया। अब घर जाके इससे सोना चांदी हीरे और मोती मांगूंगा, उसको पिंजरे में बंद रखूंगा। अरे 2 दिन हो गए लेकिन फिर भी वो चिड़िया नहीं आई, शायद कहीं इसके साथ कुछ बुरा ना हुआ हो। हाँ उसने मुझे इतने सारे सेब दिए, मैंने उसका शुक्रिया अदा भी नहीं किया, पता नहीं इसके साथ क्या होगा। फिर गांव के सब लोग बाहर जमा हो जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं उसी जादुई चिड़िया के बारे में।
आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतने दिनों से हमारे घर वो जादुई चिड़िया नहीं आई। हम तो भूख प्यास से मर रहे हैं। हाँ, पहले तो वो आती थी तो हम अच्छी तरह से जीते थे, अच्छी तरह से खाते थे। हमारे घर तो खाने की कोई कमी नहीं होती थी। अब तो हम तो भूखे ही मर रहे हैं। अरे भाई, तुम तो थोड़ा सा सब्र रखो। हाँ, तुम्हें तो खाने पीने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। हाँ, मैंने सुना था कि ना वो चिड़िया तो बस किसी चोर के हाथ लग गई है। क्योंकि कल वो चिड़िया आई थी मेरे पास, उसने मुझे बहुत सारे सेब दिए थे। सेब देने के बाद वो आप लोग के घर ही जा रही थी, तो शायद किसी चोर ने उसे पकड़ लिया हो, क्योंकि वो डरी हुई थी और बोल रही थी कि एक चोर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे पिंजरे में कैद करने की सोच रहा है। तो उसने एक बार उसे कैद किया था, लेकिन वो भाग गई। एक चोर उसके पीछे पड़ गया है। चोर ने उसे किडनैप कर लिया, पिंजरे में बंद कर दिया। फिर हमें क्या करना चाहिए सुरेश भाई? मैं तो कहती हूँ कि हमें पूरे गांव में ऐलान कर देना चाहिए, ताकि जिसको भी वो चिड़िया मिले तो फिर वो हमें दे दे। हाँ भाई, हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं जाऊंगा ऐलान करने, सब लोग यहीं रहना। सुनो सुनो गांव वालों, जिस किसी को भी वो जादुई चिड़िया मिले तो वो मुझे दे देना, क्योंकि ये गांव में बहुत बड़ी समस्या फैल गई है। सुनो सुनो गांव वालों। अरे वाह भाई वाह, ये रामू तो पूरे गांव में ऐलान कर रहा है कि जिसको भी जादुई चिड़िया मिले तो फिर वो मुझे उसको दे दे। ना बाबा ना, मेरे पास है, लेकिन मैं उसको नहीं दूंगा, क्योंकि इससे तो मुझे अभी सोना चांदी हीरे मोती भी तो मंगवाने हैं। तो चलो, मैं तो चला अब। फिर वो चालाक चोर उस चिड़िया को उठाकर दूसरे गांव ले जाता है, गांव वालों से बचने के लिए। वो चोर उस चिड़िया को लेकर जा ही रहा होता है, तभी उसकी टक्कर एक आदमी से हो जाती है। अरे भाई साहब, उठो उठो। अरे आपको लगे तो नहीं? और ये चिड़िया कैसी है? अरे ये तो वही चिड़िया है जो लोगों की ख्वाहिश पूरी करती है। ला इसे मुझे दो, मुझे दो। ओए, पैसे कैसे दे दूं मैं? हाँ, हिम्मत है तो हाथ दबा के दिखा। मैं नहीं दूंगा, ये चिड़िया मेरी है। हाँ, और ये मेरी ही रहेगी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, तो अभी लगाता हूँ पुलिस को कॉल। हेलो पुलिस। हाँ हेलो। हेलो पुलिस, वो ना मुझे एक चोर मिल गया है जिसने एक जादुई चिड़िया चोरी की थी, और जो दूसरे की ख्वाहिश पूरी करती है। आप तो जानती होंगे उस जादुई चिड़िया को। जिसने उस जादुई चिड़िया को पिंजरे में कैद करके रखा था, जिससे सब लोग परेशान हो रहे थे, भूखे मर रहे थे सब गरीब लोग। अब मैंने इसको पकड़ लिया है, आप जल्दी से आए और इसको जेल में डाल दें। हाँ 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 लड़के, तुमने पुलिस को बुलाया और पुलिस हाजिर। अब बताओ चोर कहाँ है? पुलिस सर जी, ये देखे, ये जो ब्राउन शर्ट वाला जो है ना, ये चोर है। हाँ, इसी ने ये सारी चोरियां की हैं। हाँ, ये हमारे गांव का सबसे बड़ा चोर है। आज इसने इस चिड़िया को चोरी किया। हाँ, और इसको पिंजरे में बंद करके रखा। आप इसको जेल में डाल दीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़के। अब चलो भाई चोर, अब चलो तुम्हें जेल की हवा खिलाता हूँ। वही चोरियां करना जेल में। हाँ, बड़े आए इस चिड़िया को चोरी करने में। अब ये चिड़िया मेरे साथ ही रहेगी। और फिर ऐसे ही वो पुलिस उस चोर को पुलिस स्टेशन ले जाती है, और फिर पुलिस उस चोर को जेल में हमेशा हमेशा के लिए डाल देती है।